नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं गीता रावत फिर से महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कल हमने 14वें अध्याय का पाठ किया था, जिसका कि नाम गुण त्रय विभाग योग था। इसमें भगवान ने अपने अविनाशी परब्रह्म रूप का वर्णन किया था और अपने को नित्य धर्म, अखंड और एक रस आनंद बताया था। और भगवान ने ये भी बताया था कि मैं अपने भक्तों पर परम अनुकंपा करता हूँ, उनको अच्छी बुद्धि देता हूँ, तभी वो मेरे एकांतिक सुख यानी कि मेरे भजन में मन को लगाते हैं। आज हम 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसका कि नाम पुरुषोत्तम योग है। तो चलिए हम 15वें अध्याय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस अध्याय में भगवान ने संसार की समानता पीपल के वृक्ष से की है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई हैं। यानी कि यहाँ पर उल्टा है। संसार में वृक्ष की जड़ें नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान इस संसार रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ों को तो ऊपर की तरफ बता रहे हैं और उसकी शाखाओं को नीचे की तरफ बता रहे हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्षर और दूसरे अक्षर। क्षर का अर्थ होता है नाशवान और अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी। जिन मनुष्यों ने जीते जी अभिमान को जीत लिया है और आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, वही उस परमपिता भगवान को समझ सकते हैं और समझने के बाद में वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो कि श्री कृष्ण हैं, वे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है जो कि सब पुरुषों में उत्तम है और जो सब गुण संपन्न हैं, जो कालातीत हैं, वे ही परमपिता परमात्मा हैं। और जो मनुष्य उनके इस गुण को समझ लेता है या जान लेता है, वही उनके धाम को प्राप्त कर सकता है। और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो मनुष्य ऊपर उठ जाता है, वह तो इस संसार के आवागमन से ही मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में जो सबसे प्रारंभ में ही आया है, पीपल के वृक्ष की जो समीक्षा की गई है, उसका अर्थ यह है कि पीपल के वृक्ष की जड़ें तो ऊपर की तरफ है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमपिता परमात्मा तो ऊपर है और सर्वत्र है, और जो तना है यानी कि नीचे ओर की जो वृक्ष है, तने की जो वृक्ष हैं, वे हमारे गुण हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सद्गुण। सारा संसार इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर बना है। वृक्ष की जो शाखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, वे तो ईश्वर है और बीच में मनुष्य है, और नीचे की ओर जो पेड़ की शाखाएं हैं, वे पशु योनि हैं, यानी कि अनेकों तरफ फैली हुई हैं और अनेकों प्रकार की हैं।
कहने का अर्थ यह है कि संसार का जो रूप है वह पीपल के पेड़ की तरह है। इसलिए हमें नीचे की तरफ से उठकर ऊपर की तरफ यानी कि अपनी मन बुद्धि को नियंत्रण करके गलत कर्मों को छोड़कर या गलत कार्यों को छोड़कर मोह आसक्ति से हटकर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि उस परम पिता परमात्मा में मन को लगाना चाहिए। और इस पेड़ को काटने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ज्ञान और बुद्धि। तो हमें अपनी बुद्धि को ज्ञान में लगाकर और ज्ञान की कुल्हाड़ी के द्वारा काटकर इस संसार में रहते हुए भी एक सन्यासी की तरह मुक्त रहना चाहिए। यही इस पीपल के वृक्ष का अर्थ है और जीवन जीने का तात्पर्य है। तो चलिए अब आप और हम 15वें अध्याय का पाठ करते हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। 15वें अध्याय इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल तत्व से जानता है वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा भरी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और त्रैक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे की ओर और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है।
और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार मैं नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वे अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य नाशवान और कृतार्थ नाशवान संसार को समझकर और बुद्धि में ज्ञान को धारण करके ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम नामक 15वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवानी नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वरी इस संसार वृक्ष के कारण है।
इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा जाता है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए संसार को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कपोलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और त्र्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, परंतु मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है बुद्धि के द्वारा। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। उसी प्रकार जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान हैं, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। जिस प्रकार विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। जिस प्रकार की खुले आकाश के नीचे हम पानी से भरकर कई पात्रों को रख दें तो प्रत्येक पात्र में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बनेगा या उसकी आकृति बनेगी वो अलग अलग बनेगी। उसी प्रकार भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि मैं प्रत्येक
मनुष्य या संसार में जितनी भी योनियां हैं उन सब के अंदर विराजमान हूँ। यानी कि यह संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा ही अंश है, यानी कि मैं सबके अंदर विराजमान हूँ।